एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप एवरीथिंग इज फाइन। वैसे हम पहुंच चुके हैं फ्लेम एम्पर के एपिसोड नंबर 237 पे। जैसा कि पिछले 2 एपिसोड से हमें जियान की गोस्ट वर्ल्ड में एंट्री और गोस्ट वर्ल्ड का बेसिक इंट्रोडक्शन बताया जाता है। फिर पिछले एपिसोड में दिखाई गई थी जियान की फ्लेम को डिवावर करने की प्रोसेस, ऑफ कोर्स, जो कि होती है गोस्ट फेस सोल फ्लेम। अगर आप उसे डिटेल में जानना चाहते हो तो डेफिनेटली पिछले एपिसोड को देख सकते हो। एंड में जाके प्रोसेस खत्म हो गई होती है और इस एपिसोड में असली गोस्ट वर्ल्ड की स्टोरी शुरू होगी। सो लेट्स बिगिन। हमें सबसे पहले वो केव दिखाई जाती है जिसमें करीब 1 महीने पहले जियान रुका हुआ था। और अभी ये सुनसान होती है, लेकिन ऐसा रहता नहीं है। कुछ पलों के बाद यहाँ का स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ था और हम उसमें से निकलते हुए देखते हैं जियान के फिगर को। ऑफ कोर्स वो आया होता है होली फ्लेम स्पेस से। एक गहरी सांस को छोड़ने के बाद वो कहता है हु, क्योंकि अब मेरी स्ट्रेंथ पहुंच चुकी है दूधी के पीक पे और मेरा फ्लेम मंत्रा भी इवॉल्व हो चुका है। मेरा अगला टास्क होगा मेरे शरीर में आई इस नई पावर को अच्छे से स्टेबलाइज करने का, जैसे मेरी फाउंडेशन खराब ना हो। और मुझे फ्लेम भी इसकी मिस्ट्री भी सॉल्व करनी होगी, क्योंकि सब हो जाने के बाद ही मैं दोशियान रियल्म के बारे में सोच सकता हूँ। ऑल्दो ऐसी बात भी नहीं होती कि जियान दोशियान क्लास में एडवांस करने में 100% कॉन्फिडेंट हो। उसे कहीं न कहीं एहसास होता है कि लाइफ और डेथ की पावर को मर्ज करना कितना डिफिकल्ट होगा, और तो उसे लाइफ और डेथ कैलेमिटी का भी सामना करना होगा। जब उसके दुई की सी में सारी एनर्जीज मर्ज हो जाएंगी तभी उस रियल में पैर रखा जा सकता है। जियान की अच्छी बात ये होती है कि उसे पहले फ्लेम्स को एक दूसरे में मिलाने का अनुभव है। वैसे पहले उसने डेथ की पावर को भी होली फ्लेम से मर्ज किया था, व्हिच वाज काइंड ऑफ शॉकिंग। इसलिए उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल खराब भी नहीं होता है। जियान को लगता था वो सफल होगा। वो अब भी उस औरत को बोला नहीं था जो अपने आप को शाओ क्लैन की गार्डियन फैमिली में से बता रही थी। ऑफ कोर्स यहाँ बात हो रही है उसी मिस्टीरियस वुमन की जिसे जियान दोदी कॉन्टिनेंट में आने के बाद मिला था। और उस बंदी के पास एक होली फ्लेम भी होती है। उसकी स्ट्रेंथ, टेम्परमेंट और होली फ्लेम की मौजूदगी, ये सब उसके स्टेटस के बारे में बताता है। एक दूसरे से सेपरेट होने से पहले उस लड़की और जियान के बीच में प्रॉमिस हुआ था कि अगर जियान 100 साल के समय में दोशियान रियल में ब्रेक थ्रू कर लेता है तो उसे शाओ क्लैन के बारे में सब कुछ बताएगी और वो उसे दिलवाएगी उस सीक्रेट को जिसे वो शाओ क्लैन के मेंबर के लिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब जब जियान सोचता है कि उस प्रॉमिस के बाद 10 साल कितनी जल्दी निकल गए, ये थोड़ा बिलीव करना डिफिकल्ट था, खासकर जब वो दोशियान रियल के इतने पास खड़ा हो। वो जब जब उसके बारे में सोचता था जियान के चेहरे पे स्माइल आने से रुक नहीं पाती। वो अच्छे से जानता था कि अगर फ्लेम मंत्रा और 3 होली फ्लेम्स उसे सपोर्ट नहीं कर रही होती तो 100 साल में 2 इमोर्टल तक पहुंचना ये बिल्कुल किसी ड्रीम की तरह होता। अपनी आंखों में डिटर्मिनेशन को लेकर जियान कहता है शाओ क्लैन की गार्डियन, मेरा तुम इंतजार करो, मैं जियान बहुत जल्दी तुम्हें ढूंढूंगा। जियान ने शब्द खुद से बोले होते हैं तब इस गुफा के अंदर किसी और की आवाज गूंजती है। वो आवाज कहती है ओ तो तुम पीक दूरी तक पहुंच चुके हो, नॉट बैड। इस आवाज को जियान तुरंत पहचान लेता है। वो कहता है सीनियर सोल ईटर। सोल ईटर लॉर्ड हंस के बोलते हैं सीनियर, तुम मुझे बस सोल ईटर बोल सकते हो, मुझे ये नाम ज्यादा पसंद है। ये कह के वो हंसने लगे थे। इसे दोहराते हुए जियान कहता है सोल ईटर। वो जानता था कि सोल ईटर लॉर्ड की स्ट्रेंथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी, खासकर जब उसे मालूम पड़ा कि वो गोस्ट वर्ल्ड के 3 डोमेन्स में से एक के डोमेन मास्टर हैं, मतलब रहे थे। ये चीज साफ कर देती है कि वो गोस्ट वर्ल्ड के पीक पावर हाउसेस में से एक रहे होंगे, शायद एक 4 स्टार दोशियान या उससे भी ऊपर। हालांकि सीधा सोल ईटर बोलने जियान को थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, लेकिन सोल ईटर लॉर्ड की आवाज में जिस तरीके से कोई भी गलत तरीके की भावना नहीं होती है, जियान अंत में जाके ऑलराइट बोल देता है। वैसे अजीब बात यह होती है कि सोल ईटर लॉर्ड से खूब बातचीत करने के बाद भी वो अब तक उनकी ट्रू अपीयरेंस नहीं देख पाया था। हर बार जब भी सोल ईटर लॉर्ड अपीयर होते थे वो खुद को एक घोसली एनर्जी से सराउंड करके रखते थे। इसे वो एक्चुअली में लगते कैसे हैं जियान कुछ नहीं जानता। सोल ईटर लॉर्ड बोलते हैं क्योंकि तुमने होली फ्लेम को सक्सेसफुली ऑब्जर्व कर लिया है, हमें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। जियान पूछता है जाना चाहिए लेकिन कहाँ पे? सोल ईटर लॉर्ड रिप्लाई करते हैं गोस्ट किंग रिज, और स्पेसिफिक बोला जाए तो गोस्ट मून वेल। जियान पूछता है क्या एक गोस्ट किंग रिज नहीं है? इसमें सोल ईटर लॉर्ड हंसने लगे थे। वो कहते हैं गोस्ट रियल्म का बस बाहरी हिस्सा है, अगर तुम सच में कोर एरिया में जाना चाहते हो तो तुम्हें दोशियान क्लास में ब्रेक थ्रू करना होगा, वरना गोस्ट रियल में सर्वाइव करना इतना आसान नहीं जितना तुम सोचते हो। और हाँ, वो गोस्ट मून वेल वो एक अच्छी जगह है। गोस्ट वर्ल्ड में आने से पहले गोल्डन ट्रैकिंग ने जैसी चेतावनी सोल ईटर लॉर्ड को दी थी, जियान ने भी उसे अच्छे से सुना होता है। वो जानता था कि चाह के भी सोल ईटर लॉर्ड उसका बुरा नहीं करने वाले, वरना गोस्ट वर्ल्ड में 3 डोमेन मास्टर्स की जगह पे बस 2 रह जाएंगे। इसलिए वो इन शब्दों में भरोसा करके बोलता है अगर ऐसी बात है तो चलो चला जाए। सोल ईटर लॉर्ड लौटते हैं जियान की स्टोरिंग में और जियान जाने लगा था गोस्ट किंग माउंटेन की गहराइयों में। चलो हम थोड़ा सीन को जूम करते हैं। पहले इन पहाड़ों के अंदर कुछ अलग ही चल रहा था। हम सबसे पहले 3 बंदों को देखते हैं जिनके शरीर पे पंखों जैसी रोफ्स यानी कि कपड़े मौजूद थे। इन तीनों ने घेर रखा होता है यंग वुमन को और उसके
उसके 2 गार्ड्स को तीनों घेरने वालों में से लीडर बोलता है, हे लिटिल गर्ल, तुम मुझे देखने में अच्छी लग रही हो, क्यों तुम हमारे साथ आओ, चिंता मत करो, तुम्हारी जिंदगी में किसी भी तरीके की कमी नहीं रहेगी। जब उस लड़की के दोनों गार्ड्स इन तीनों को देखते हैं, एक बंदा डैमेट करके बोलता है, ये यू फैमिली है। तुरंत ही दूसरा वाला गार्ड लड़की के सामने आया था, वो जल्दबाजी में बोलता है, मिस जल्दी, हम तब तक आपके लिए इन्हें रोक के रखते हैं। अभी उस लड़की की भौं भी सिकुड़ी हुई होती है और उसके चेहरे पे चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो कहती, बिग ब्रदर हालात का मुआवजा लेने गए हैं और वो अब तक नहीं लौटे। मैंने सोचा नहीं था कि यू फैमिली गोस्ट मून वेल इतनी जल्दी पहुंच जाएगी। भले ही दोनों पार्टीज के नंबर एक जैसे लग रहे हो, लेकिन तीनों घेरने वालों के शरीर में से जो एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज हो रही होती है, वो उनकी फॉर्मिडेबल स्ट्रेंथ के बारे में बताती हैं। इन तीनों यू फैमिली मेंबर्स के चेस्ट एरिया पे तुम एक पंख जैसा एम्बलम देख सकते हैं। ये घोस्ट किंग सिटी की 3 मेजर फैमिलीज में से एक थे। बाकी 2 फैमिली होती हैं चिंग और कुमो। ये तीनों फैमिलीज अक्सर एक दूसरे की टेरिटरीज में कब्जा करने की कोशिश करते थे। जब वो लड़की अपने दोनों गार्ड से बात कर रही होती है, यू फैमिली के 3 मेंबर्स में से एक बोलता है, बॉस आखिर हम यहाँ टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, हमारे क्लैन लीडर के ऑर्डर साफ हैं, हमें चिंग फैमिली के यंग मास्टर और यंग मिस को कैप्चर करना है, बदले में हमें बहुत अच्छा इनाम मिलने वाला है। नोट करते हुए दूसरा बंदा बोलता है, बिल्कुल सही, क्लैन लीडर ने बस उन दोनों को जिंदा वापस लाने के लिए बोला है और इस प्रक्रिया के दौरान हम क्या करते हैं, वेल इसके बारे में किसी को जानने की आवश्यकता नहीं है। जब चिंगर इन तीनों के चेहरों के एक्सप्रेशंस देखती है, वो दादी मिस की बोलती, घटिया लोग। फाइनली यू फैमिली के तीनों मेंबर्स में जो लीडर था, वो अपनी हवस से भरी आंखें ले जाता है चिंगर के ऊपर। वो कहता है, तुम दोनों बाकी गार्ड्स को संभालो, मैं इस लड़की को देखता हूँ। इन तीनों के इंटेंशंस को सेंस करके चिंग फैमिली के दोनों गार्ड चिल्ला के बोलते, मिस जल्दी से भागो। वो हथियारों को उठा के तैयार हो गए थे, लेकिन ये देखी यू फैमिली के मेंबर्स का वो लीडर बोलता है, ही तुम लोग लेट हो चुके हो। लगता है चिंगर भी भागना नहीं चाहती थी। वो फटाक से हैंडसीज को चेंज करके अपनी की उंगली को आगे पुश करती है। अटैक का नाम था चिंग टियान वन फिंगर। हम उसके सर के ऊपर लाइफ और डेथ एनर्जी से बनी एक जाइंट फिंगर को फॉर्म होते हुए देखते हैं। ये अटैक तुरंत ही आगे बढ़ गया था। अटैक इतना तेज होता है कि शुआ की आवाज के साथ ये सीधा अपीयर होता है उस यू फैमिली के लीडर के सामने। हालांकि उसने काफी तेजी से डॉज किया था, तब भी उसके कुछ बाल हवा में अलग दिखाई देते हैं। लेकिन सरप्राइज की बात यह होती कि उस बंदे के चेहरे पे किसी भी तरीके के पैनिक को देखा नहीं जा सकता था। वो कोल्ड आवाज में कहता है, बहुत अच्छे, लगता है तुम्हारे अंदर अभी फाइट बची हुई है, चलो। लेकिन ये इसने चीजें और भी इंटरेस्टिंग कर दी हैं। उसके मुंह से शब्द बाहर आए होते हैं, क्रीक 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 की आवाजों के साथ स्पेस ट्रेम्बल होता है। इसमें से अपीयर होने लगते हैं डिस्टॉर्शंस। फिर हम एक बूम की आवाज के साथ एक भयानक इरी और को इरप्ट होते हुए देखते हैं। इस और ने चिंगर और बाकियों को पीछे भेज दिया होता है। अभी शॉक की वजह से चिंगर के फेस एक्सप्रेशन एकदम पेल हो चुके थे, मतलब चेहरे के रंग उठ चुके थे। वो कहती, ये दोशियान का और है। उसे दोशियान और दुदी के बीच में गैप अच्छे से पता होता है। जब यू फैमिली का वो लीडर सेंस करता है कि दूसरी पार्टी कितनी भयभीत हो चुकी है, वो अपने अंदर की खुशी को बिल्कुल नहीं छिपाता है। वो यू फैमिली लीडर बोलते, लिटिल ब्यूटी, अब तुम्हें और स्ट्रगल नहीं करना चाहिए। गार्ड चिल्ला के बोलते, मिस जल्दी। वो शूट हो जाते हैं यू फैमिली के बाकी 2 मेंबर्स की तरफ। अपने पैर पीछे लेती हुई चिंगर दांती मीस के बोलती है, डैम इट, मैं इस ऑरे के अंदर तेज मूव नहीं कर सकती हूँ। अभी देखा जाए तो उसके चारों तरफ की जमीन कई क्रैक्स फॉर्म कर रही होती है। इतने में हम उसकी आंखें श्रिंक होते हुए देखते हैं, क्योंकि लाइफ और डेथ फ्यूजन पावर से बना हुआ पाम अटैक उसके सामने अपीयर हुआ था। ये देख के फाइनली चिंगर स्ट्रगल करना बंद कर देती है और उसने अपनी आंखें भी बंद कर लेती है। बट बदलाव भी इसी मोमेंट पे होता है। सबके कानों में आती है थंडर्स आवाज। वो बादलों की तरह गरजने वाली आवाज कहती है, अगर तुम तीनों कॉमन एक बच्ची को बुली करके भर गया हो तो आ जाओ, मैं तुम्हें फेस करता हूँ। इसी मोमेंट में जुश जुश बैंग की आवाज के साथ हम एक बड़ी सी चीज को उस पाम अटैक से टकराते हुए देखते हैं। इसे वो अटैक वहीं पे फट गया होता है। अभी चाहे बात हो अटैक करने वाले की या फिर जिसके ऊपर अटैक हो रहा था, दोनों एकदम स्टंट थे। फिर चिंगर देखती है उस बड़ी सी रूलर को जो जमीन में गड़ी हुई थी। हालांकि इसे देख के उसे कुछ याद आता है, भी चीजें क्लियर नहीं होती। हाउएवर एक दोशान क्लास के एक्सपर्ट के अटैक को इतनी आसानी से क्रश कर देना, इसने चिंगर और बाकियों को स्टंट कर दिया था। फाइनली वो अटैकर भी होश में आता है। वो गुर्रा के बोलता है, कौन है, सामने आओ। उसकी नजरें चारों तरफ देखती हैं। हम फाइनली आसमान में जियान के फिगर को अपीयर होते हुए देखते हैं। जियान कहते हैं, तुम किसे ढूंढ रहे हो? जब यू फैमिली के लीडर की नजरें गई थी जियान के ऊपर, वो गुर्राते हुए बोलते, लड़के अगर तू यहाँ पे हीरो बनने के लिए आया है तो लगता है तूने गलत जगह चुनी है, क्योंकि आज तुझे मौत से कोई नहीं बचा सकता। हालांकि उसका पिछला अटैक पावरफुल था और तब भी जानता था कि चिंगर पूरी तरह से डिफेंसलेस नहीं है। उसे ज्यादा से ज्यादा गहरी चोटें आती, जिसकी वजह से यू फैमिली के इन तीनों का लीडर अपने गलत कामों को अंजाम दे पाता। लेकिन अब उसका षड्यंत्र पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है, जिसकी वजह से वो आग बबूला हो गया था। जब वो अपने हाथ को उठा के चिल्ला के बोलते, चौस है, तो वुश वुश वुश
वूश की आवाजों के साथ नीचे से रूलर फिर से जियान के हाथ में चली जाती है और वो इस बंदे की तरफ देख के बोलता है, बस एक हाफ मॉडल की मेरे सामने से बकवास करने की हिम्मत होगी, लगता है मौत का तुझे भय नहीं है। जब जियान उसकी असली स्ट्रेंथ को बता देता है और वो सिर्फ शब्द का इस्तेमाल करता है। इसकी वजह से यू फैमिली लीडर इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि वो तेजी से हंसने लगता है। वो कहता है, लड़के भले मेरे पास हाफ मॉडल की स्ट्रेंथ हो, अभी मैं तेरे जैसे दूधी एक्सपर्ट हूँ, एक चींटी की तरह मसल सकता हूँ, ही लेकिन मैं इतना निर्दयी भी नहीं हूँ। अगर तू मेरे सामने घुटने टेक के 3 बार काउंटाउ करता है, मतलब जियान को अपने माथे को 3 बार जमीन में मारना होगा। वो बंदा कहता है तो ये एम्पर तुझे छोड़ देगा। वेल एक्चुअली बात ऐसी थी, यू फैमिली का वो लीडर जियान की स्टैंड को अच्छे से सेंस नहीं कर पा रहा था। उसे चिंगर और उसके गार्ड्स तब भी स्ट्रॉन्ग लगते हैं जो 9 स्टार दूधी के 8 और 7 रैंक पे होते हैं, लेकिन ये बच्चा खैर अभी जियान के चेहरे पे भी खिलने वाली स्माइल होती है। वो कहता है, मैंने हाल ही में ब्रेक थ्रू किया है और लगता है तू मेरे लिए एक अच्छा टेस्ट सब्जेक्ट बनेगा। फिर वो मुड़ा था चिंगर की तरफ और लड़की जियान को तुरंत पहचान लेती है। वो आगे उंगली करके बोलती है, तुम। फिर उसके चेहरे पे दिखाई देती है चिंता। वो जियान को चेतावनी देती है, व्यक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुम इसे हैंडल नहीं कर सकते हो। हालांकि जियान ने नीचे गिर के उसके सोल बीज को क्रश कर दिया था, इस वजह से पहली बार में उसे जियान पसंद नहीं आया था। तभी चिंगर का जैसा स्वभाव होता है, वो किसी भी निर्दोष प्राणी को अपनी वजह से खतरे में नहीं पड़ने देना चाहते थे, लेकिन लगता है चेतावनी जियान के कानों तक पहुंचती नहीं है। वो कहता है, एक हाफ इमोर्टल, हाँ आखिर ही कितना ही स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इन शब्दों ने चिंगर और बाकियों को स्टार्टल्ड कर दिया होता है। चिंगर तब भी जियान को समझाने की कोशिश करती है, एक हाफ इमोर्टल ये एक्सट्रीमली पावरफुल होते हैं, जाओ तुम्हें जल्दी जाना होगा, वैसे भी मेरा मैटर है, मैं इसमें तुम्हें घसीटना नहीं चाहती हूँ। जब जियान अच्छे वाले काम को बिगाड़ देता है, यू फैमिली के दोनों सबऑर्डिनेट्स पूछते हैं, हेड हमें क्या करना चाहिए। वो यू फैमिली लीडर कोल्ड आवाज में कहता है, घोस्ट किंग सिटी में जो भी हमारी यू फैमिली को चुनौती देगा उसे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है, जाओ इसे खत्म कर दो। ये देख के चिंगर चिल्ला के बोलती है, पीछे जाओ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग। हाउएवर इसी मोमेंट में उसके एक्सप्रेशन चेंज हुए थे, क्योंकि 3 बूम 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 की आवाजों के साथ जियान की बॉडी में से टेरिफाइंग ऑरा इरप्ट हुआ था और वो किसी भूत की तरह गायब होकर अपीयर होता है उन दोनों सबऑर्डिनेट्स के सामने। किसी को एहसास भी नहीं होता कि कब यू फैमिली के दोनों सबऑर्डिनेट्स की गर्दनें जियान के हाथ में होती हैं। ऐसे नजारे को देख के चिंगर एकदम शॉक में चली जाती है। वो कहती है, ये एक पीक दूधी है, मतलब पीक रैंक 9 स्टार दूधी, तो क्या मैंने तब गलत सेंस किया था। खैर उसके सामने सबूत होता है, उसे झुटलाया नहीं जा सकता था। अपने सबऑर्डिनेट्स को इतनी आसानी से हारते हुए देख वो यू फैमिली लीडर धाड़ के बोलते, लड़के तेरी यू फैमिली को इस तरीके से प्रोवोक करने की हिम्मत कैसे हुई, लगता है तो ये सच में मौत की तलाश है। जियान का जवाब तुरंत आया था। वो कोल्ड आवाज में कहता है, तुम्हारी सो कॉल्ड यू फैमिली क्या है, मुझे इसका घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं यहाँ पे उस एहसान को चुकाने के लिए आया हूँ, इसलिए गेट द हेल आउट ऑफ हियर। अभी चिंगर के दोनों गार्ड्स भी जियान को पहचान चुके थे। उनमें से एक बोलता है, क्या क्या ये वही लड़का है जो उस दिन आसमान से गिरा था। अगर मिस के पैट ने इसका तकिया बन के इस लड़के की जान नहीं बचाई होती, तब तक ये जमीन से चिपक चुका होता। ये सब बात कर ही रहे होते हैं, तभी सुनाई देती है बैंग बैंग की 2 आवाजें। वो यू फैमिली गार्ड्स 2 पत्थरों से टकराते हैं और जियान शूट हो जाता है उस हाफ इमोर्टल लेवल के बंदे की तरफ। बिना हेजिटेशन के लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जियान की रूलर डांस करना शुरू कर देती है। इसे यू फैमिली के लीडर को भी बचना पड़ रहा था। जब चिंगर इसे सीन को देखती है और उसे नोटिस होती है वो कई डिटेल्स जिन्हें उसने पहले अवॉइड कर दिया था। वो कहती है, भले इसकी स्ट्रेंथ दोशियान या हाफ इमोर्टल तक नहीं पहुंची हो, लेकिन स्पीड उनके ही बराबर है और ये टेरिफाइंग है। सीन जाता है जियान की तरफ। वो हंस के बोलते है, हाँ तो ये तुम्हारी सो कॉल्ड हाफ इमोर्टल लेवल की स्ट्रेंथ बस इतनी फायर पावर को रखती है। वेल एक्चुअली में उसने यू फैमिली के गार्ड्स को जितनी जल्दी ओवर पावर किया था, ये होता है दोनों के चौकन्ना न रहने की वजह से। लेकिन पीक दूधी और हाफ इमोर्टल में जो गैप होता है वो बिल्कुल छोटा नहीं होता। अच्छी बात है कि अपने रिसेंट ब्रेक थ्रू जिसके साथ म्यूइंग और गोस्ट फेस और फ्लेम के बूस्ट की वजह से अपनी नई पावर को एडजस्ट कर रहा होता है। एक और बैम के साउंड के साथ दोनों एक दूसरे से टकराए थे। फिर जियान लेता है 3 कदम पीछे और यू फैमिली गार्ड 2 कदम पीछे। वो समझ चुका था कि जियान भी कोई छोटा खिलाड़ी नहीं है। यू फैमिली लीडर बोलते, लड़के तो इतनी जल्दी घमंड नहीं दिखाना चाहिए, ये ले यू टियानशु। यू फैमिली लीडर के कहते ही हम उसकी सीधी बाहों को खतरनाक तरीके से फूलते हुए देखते हैं। ये राइट आर्म करीब 100 फुट बड़ी हो जाती है और इसमें अजीब से फेदर यानी कि पंखों जैसे पैटर्न्स दिखाई देते हैं। वहीं पे इसकी हथेली पे इकट्ठी होती खतरनाक पावर। जियान कहता है, कम ऑन। हालांकि अंदर से वो भी सेंस कर चुका था कि वो पंखों जैसे पैटर्न्स थोड़े से अनयूजुअल हैं। अब यू फैमिली लीडर के उस मैसिव आर्म में उस लाइफ और डेथ की पावर के साथ साथ एक प्योर व्हाइट एनर्जी भी मिल रही थी और इसकी वजह से वो खुद को तेजी से हंसने से रोक नहीं पाता। वो हा 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 करके बोलते, लड़के भूलना मत, तू है बस एक दूधी और मैंने इसके ऊपर के रियल्म को छू लिया है, अब उसकी असली पावर को विटनेस कर। ये कहती वूश की आवाज के साथ हवा को चीरती हुई आ
आर्म आगे बढ़ गई थी। इंटरेस्टिंगली जियान इसे डॉज नहीं करता, उसकी बॉडी को सराउंड कर लेती एक नीली पीली रोशनी। ये उसके तीनों होली फ्लेम्स होती है। जब यू फैमिली लीडर जियान के ऐसे एक्शन को देखता है उसे लगता है जियान पागल हो चुका है। वहीं पे चिंग फैमिली के दोनों मेंबर्स भी स्टंट थे। एक दूसरी लेवल के एक्सपर्ट का दो इमोर्टल का आमना सामना करना ये बिल्कुल मौत को बुलावा देने जैसा है। चिंग फैमिली का एक गार्ड बोलता है मिस ये अभी चिंगर पलकें भी नहीं झपका रही थी। वो दादी मिस की बोलती उसके पास जरूर कोई प्लान होगा। तभी जियान का होली फ्लेम से ढका हुआ पंच बूम की आवाज के साथ उस अटैक से टकरा गया था। इससे पैनी पैनी रिपल्स फैलती है और साथ में धुआं और घोंसली एनर्जी फैली थी। अब यू फैमिली लीडर के चेहरे पे स्माइल आ गई थी। वो सेंस नहीं कर पाता जियान के ऑरे को, इसलिए उसे लगता है कि जियान मर चुका है। अफसोस की बात है कि जियान है मेन कैरेक्टर, इसलिए वो इससे पहले खुशी मनाना शुरू कर पाता। अचानक से आवाज उसके सर के ऊपर से आती है। ये जियान की आवाज थी। वो कहता है तो ये दो इमोर्टल की पावर है, ये सच में कुछ है। अब यू फैमिली के हेड को क्या हुआ उस पर भरोसा नहीं होता। वो एक डिसबिलीफ से भरी आवाज में कहता है तुम अब भी जिंदा हो। उसके अटैक में सिर्फ लाइफ और डेथ की फ्यूजन पावर नहीं थी बल्कि उसकी एट्रीब्यूट पावर भी होती है। वो समझ नहीं पाता कि जियान कैसे सरवाइव कर गया। हालांकि वो एक जेन्युइन दुश्मन नहीं था, लेकिन प्योर ब्लड लाइन होने की वजह से नॉर्मल हाउस टाइप दुश्मन उसका सामना नहीं कर सकते थे। जियान यू फैमिली की लीडर से बोलता है क्या तुम दोबारा ट्राई करना चाहते हो। ये कहते जियान की रूलर ऊपर उठती है। इसे देख के यू फैमिली लीडर के चेहरे पे पैनिक दिखाई देता है। वो चिल्ला के बोलता है मॉन्स्टर। फिर एक वूश की आवाज के साथ वो पीछे शूट हो गया था। जब चिंग फैमिली के लोग ये देखते हैं उनमें से एक गार्ड चिल्ला के बोलता है लिटिल ब्रदर तुम इसे जाने नहीं दे सकते। हालांकि जियान ने रूलर ऊपर उठाई थी लेकिन वो अटैक नहीं करता है। वो बस कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है ये दूर नहीं जा पाएंगे। तभी दूर से सुनाई देती है उस यू फैमिली लीडर की हंसने की आवाज। वो हा 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 करके बोलता है लड़के तूने यू फैमिली को अपना दुश्मन बनाया है। टॉस है जब मैं फैमिली के और एक्सपर्ट्स के साथ लौटूंगा तो इसकी कीमत चुकानी होगी। वो यू फैमिली का लीडर ये बोल ही पाया होता है तभी हम उसका एक्सप्रेशन चेंज होते हुए देखते हैं। ये बदल गए थे एकदम हॉरर में। उसके शरीर में जगह जगह से पफ 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 की आवाजों के साथ वो पीले रंग की फ्लेम विस्फोट होने लगती है। फिर अपीयर होती है घोंसली फ्लेम। इसके सामने यू फैमिली लीडर का ऑरा एकदम प्योरीफाई होने लगा था। ये बिल्कुल विरोध नहीं कर पाता। कुछ आग 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 की आवाजों के साथ हम उसे जल के राख होते हुए देखते हैं। अंत में एक बूमिंग साउंड गूंजा था जो विस्फोट हुआ होता है उसकी सोल का। फाइनली इस नजारे को देख के जियान अपने हाथों को झाड़ता है। वो कहता है तो ये खत्म हो गया। अपनी नई फ्यूजन फ्लेम्स का इस्तेमाल जियान पहली बार कर रहा था और इस बार औरों के साथ साथ वो भी सरप्राइज्ड हुआ है। जब से जियान अपीयर हुआ था उस बेचारी चिंगर के चेहरे पे हमेशा स्टर्न एक्सप्रेशन ही दिखाई देता है। खासकर उसे हवा में जो डेथ हो रहा फील हो रहा था। उसका साफ मतलब ये है कि यू फैमिली लीडर पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो चुका है। उसका नामो निशान नहीं बचा। जब जियान और यू फैमिली लीडर के बीच में खतरनाक फाइट चल रही होती है वो बूमिंग आवाजें काफी दूर तक फैली थी। चिंगर का बड़ा भाई चिंगवेन जो कि इस जंगल को इन्वेस्टिगेट करने गया था वो बीच में रुक जाता है। उन क्योटिक एनर्जी फ्लक्चुएशंस को सेंस करके चिंगवेन के एक्सप्रेशन खराब हो गए थे। वो कहता है क्या चिंगर और बाकियों को कुछ हो गया है। बिना और समय बर्बाद करते हुए पीछे शूट हुआ था। वो काफी जल्दी पहुंच जाता है उस जगह के पास जहाँ उसके ग्रुप के मेंबर्स मौजूद थे, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं होता। ये देख के चिंगवेन और भी एंग्शियस हो गया था। खासकर इस जगह पे जो फियर्स बैटल के निशान बचे हुए थे वो उसके हाव को और खराब कर देते हैं। चिंगवेन चिल्ला के बोलता है चिंगर। तभी पास में एक बड़े से पत्थर के पीछे से हम चिंगर को बाहर आते हुए देखते हैं। अपनी बहन को सेफ देख के फाइनली चिंगवेन को रिलीफ पहुंची थी। वो पूछते हैं चिंगर क्या तुम ठीक हो और यहाँ हुआ क्या था। चिंगर बताती ये यू फैमिली ने किया है। उनके गार्ड्स अचानक से हमारे ऊपर हमला करने लगे। इनमें से एक हाफ दो इमोर्टल और दो पीक दो एम्परर्स थे। ये सुन के चिंगवेन के एक्सप्रेशन डार्क हो गए थे। वो जानता था कि चिंगर रैंक 8 की 9 स्टार दो एम्परर है और उसके दोनों गार्ड्स होते हैं 7th रैंक पे। तभी चिंगवेन के एक्सप्रेशन चेंज हुए थे। तो एक अजीब सी आवाज में पूछता है लेकिन तुमने सरवाइव कैसे किया और बाकी के दोनों गार्ड्स को क्या हुआ। चिंगर इशारा करती है जियान की तरफ जहाँ दो बेहोश गार्ड्स पड़े होते हैं। जब चिंगवेन की नजरें जाती है जियान के ऊपर वो उसे तुरंत पहचान जाता है। चिंगवेन कहता है रुको क्या वही लड़का नहीं है जिसने तुम्हारे पेट को मारा था। अब भी चिंगर शौक से बाहर नहीं आ पाई थी। वो बोलती है ब्रदर यू फैमिली का गार्ड कैप्टन जो कि हाफ दो इमोर्टल था वो इसके द्वारा ही मारा गया है और तो और उसकी सोल भी नहीं बच पाई। इन शब्दों को सुनकर चिंगवेन की आंखें एस्टोनिशमेंट से भर जाती हैं। हालांकि पैनी इंस्टिंक्ट्स होने की वजह से वो अक्सर दूसरी पार्टी के स्टैंड को सेंस कर लिया करता था, लेकिन उसने भी सोचा नहीं था कि जियान इतना पावरफुल होगा। वो जियान की तरफ आगे बढ़ते हुए मनी मन में कहता है ये लड़का ये सच में हिडन टैलेंट है। अपने चेहरे पे काम और रिस्पेक्टफुल एक्सप्रेशन को लेके जियान को ग्रीट करता है। चिंगवेन बोलता है लिटिल ब्रदर मैं घोस्ट किंग सिटी की चिंग फैमिली से हूँ और मेरा नाम है चिंगवेन। भाई जियान था एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा। जब वो देख लेता है कि चिंगवेन वापस लौट आया इसका मतलब वो
होता है कि उसकी मौजूदगी की कोई जरूरत नहीं है। जियान कहता है क्योंकि तुम में आ गए हो तो मुझे चले जाना चाहिए। ये कह के वो जस्ट पीछे मुड़ा था। तभी चिंगमैन हल्के से हंस के बोलता है ही लिटिल ब्रदर, तुम इतनी जल्दी में क्यों लग रहे हो? क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कहाँ से आई हो और तुम जा कहाँ रहे हो? जियान को चिंगमैन में से कोई गलत भावना महसूस नहीं होती। जियान कहता है मुझे बस घूमना पसंद है, मैं बोर होने की वजह से अपनी आंखें ताजा कर रहा हूँ। जियान की बात को सुन के चिंगमैन पूछता है लिटिल ब्रदर, क्या तुमने गोश्त किंग रेज के गोश्ट मून वेल के बारे में सुना है? ये सुन के जियान करके बोलता है हाँ, तुमने इसके बारे में पहले बोला था, वैसे मुझे कुछ खास नहीं लगता। इस तरीके से जियान ने चिंगमैन को बताने का मौका दिया था। चिंगमैन एक्सप्लेन करता है लेजेंड्स यानी कि कहानियों के हिसाब से जब डार्क मून साइकिल का फुल मून होता है तो जो कुएं के अंदर दिखेगा उसे अपने भविष्य का प्यार दिखाई देगा। हमारी गोश्ट किंग सिटी में कहानियां कई जनरेशन से चली आ रही हैं, लेकिन इनकी सच्चाई कोई पता नहीं लगा पाया। हाँ, सबसे जरूरी ये है कि गोश्ट मून वेल से किसी को कंडेंस करके 2 कोर को बनाया जा सकता है, जो कि 2 चैनल एडवांस करने के सबसे जरूरी स्टेप्स में से एक है। सिचुएशन को डीपली समझ के जियान का इंटरेस्ट और बढ़ गया था। एक ऐसी जगह जो कि 2 इमोर्टल लेवल में ब्रेक थ्रू करने में हेल्प कर सके, ये ऑफ कोर्स जियान को आकर्षित करने के लिए काफी थी। अब चाहे कुछ भी हो, लेकिन जियान को गोश्ट मून वेल की वो मिस्टिकल पावर जरूर देखनी थी। अगर वो वहाँ पे 2 इमोर्टल में ब्रेक थ्रू कर सकता है तो ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी। जियान के चेहरे पे सरप्राइज एक्सप्रेशन को देख के चिंगवैन बोलता है बिल्कुल सच है, अगर कोई आम व्यक्ति होता तो चिंगवैंग उसे ऐसे पोलाइटली बात नहीं करता। खैर ऐसा क्यों है आप सब जानते हो। जब चिंगवैंग जियान को सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था तब उसके सबऑर्डिनेट्स में से एक बोलता है मास्टर, बाहरी दुनिया के लोगों को बस ये पता है कि गोश्ट मून वेल में अपनी फ्यूचर वाइफ को देखा जा सकता है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वहाँ पे 2 चैनल ब्रेक थ्रू करने का भी राज छिपा हुआ है। वो अपनी सीक्रेट भी रिवील कर दिया। इससे पहले सबऑर्डिनेट और कुछ बोल पाता, चिंगवैन एक हल्की आवाज में कहता है लिटिल ब्रदर, जियान ने चिंगर की जान बचाई है, इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, अगर कुछ होता है तो मैं हैंडल करूंगा। फिर वो जियान की तरफ मुड़ के बोलता है तो बताओ क्या सोचते हो, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे? गोश्ट मून वेल तक पहुंचने के रास्ते को बस हम 3 फैक्शन से जानते हैं। जियान वॉइस से कोड के बोलता है 3 फैक्शन। चिंगवैंग बताता है ये गोश्ट किंग सिटी जो कि ली सोल टेरिटरी के अंदर आती है, इसमें हमारी चिंग फैमिली के लेवल की 2 और फैमिलीज हैं। जियान पूछता है कितनी स्ट्रॉन्ग होंगी। वो इसलिए पूछ रहा था क्योंकि एक बात बिल्कुल साफ होती है कि एक हाफ द म्यूटल को खत्म करना ये लोगों के ध्यान को जरूर उसकी तरफ खींचेगा। चिंगवैन बताता है तीनों में ले फैमिली सबसे कमजोर है, वहीं पे यू फैमिली हमसे थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर है, और क्योंकि तुमने उनके गार्ड कैप्टन को खत्म कर दिया है अब वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। तभी चिंगवैन के पीछे से चिंगर सामने आई थी। वो जियान से बोलती कुछ समय के लिए क्यों ना तुम हमारे साथ रहो। हालांकि यू फैमिली स्ट्रॉन्ग है लेकिन हमारी वजह से उन्हें भी तमीज से पेश आना होगा। जब चिंगर इतनी मीठी म्यूजिक जैसी आवाज में बोलती है चिंगवैन के दोनों गार्ड्स एकदम खो से जाते हैं। चिंगर चिंग फैमिली की यंग लेडी थी, चाहे बात उसके टैलेंट की हो या उसके ब्यूटी की, ये टॉप नॉच होते हैं। और तो ऐसा बहुत कम होता था जब वो अपने मुंह से किसी और के बारे में बात करे। अब भले ही जियान को अकेला रहना पसंद हो, वो इतना मूर्ख भी नहीं था कि एक हाफ द मॉडल को खत्म करने के बाद एक बड़ी परेशानी को एक्सपेक्ट न करे, इसलिए वो फाइनली दोनों को ज्वाइन करने का फैसला लेता है। जियान नोट करके पूछता है बाय द वे मुझे कुछ मेडिसिन मटेरियल्स खरीदने हैं। ये सुन के सब लोग स्टार्टल्ड हो गए थे। चिंगवैन स्माइल के साथ बोलता है मेडिसिन मटेरियल्स, हाँ, गोश्ट किंग सिटी गोश्ट किंग रेस से काफी करीब है। जैसे ही गोश्ट मून वेल का मामला सेटल होता है हम उन जड़ी बूटियों की तलाश में गोश्ट किंग सिटी चलेंगे और तुम भी हमारे साथ आ सकते हो। वैसे लिटिल ब्रदर तुम काफी लकी हो क्योंकि काफी जल्दी वहाँ पे एक मेजर ऑक्शन होने वाला है। जियान भी रिलीफ फील करता है क्योंकि अब उसके लिए चीजें खुद ही लाइन में आ रही हैं, तो उसे और चिंता करने की जरूरत नहीं थी। यू फैमिली के सबऑर्डिनेट्स की तरफ जाते हुए चिंगवैन जियान से बोलते लिटिल ब्रदर जियान, कुछ समय पहले की बैटल की वजह से तुम थक चुके होगे, इसलिए चलो हम पहले आराम करते हैं, पोस्ट मून वेल की तरफ हम कल जाएंगे। इसी के साथ जियान की टोली पास में एक टेंट को बनाती है जहाँ जियान को भी रुकने का मौका दिया गया था। कुछ समय बाद की बात है जब चिंगर और उसका भाई चिंगवैन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। चिंगवैन चिंगर को चिढ़ाते हुए बोलता है तो चिंग फैमिली की यंग लेडी को एक्चुअली में इस लड़के में इंटरेस्ट आ गया है। इस बात को सुन के चिंगर के गाल तुरंत ही लाल होने लगते हैं। वो चिंगवैन को घूरते हुए बोलती है ब्रदर तुम फालतू की बात मत करो, मुझे बस ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। ये सुन के चिंगवैन बस अपने सिर को हिला सकता था। वो कहता है याद रखना इस दुनिया में ज्यादा फ्रेंड्स का मतलब है ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, इसलिए हमें उनके सीक्रेट्स को जानने की कोशिश में उन्हें अपना दुश्मन नहीं बना लेना चाहिए। जब तक दूसरी पार्टी हमें नुकसान नहीं पहुंचाती है हमें बर्ताव बहुत ध्यान से करना होगा। खैर इस तरीके से कुछ और बातें करने के बाद चिंगर लौट आई थी अपनी टेंट में और चिंगवैन यू फैमिली के सबऑर्डिनेट्स की अच्छे से तलाशी लेने लगता है। काफी जल्दी रात हो चुकी थी और ये टेंट जियान का था। वो सोल ईटर लॉर्ड से बोलते हैं सीनियर सोल ईटर क्या आप जानते
जानते हो कि मेरी बॉडी में से किसी क्यों गायब हुआ। 1 2 3 सेकंड हम फाइनली सोलिटर टेरेसमैन में से उस घोस्टली फिगर को बाहर आते हुए देखते हैं। सोलिटर लॉर्ड बोलते हैं तुम्हारा किसी इसका गायब होना काफी अजीब है। मेरे इतने सारे एक्सपीरियंसेस में भी मैं इस चीज को पहली बार देख रहा हूँ। जब सोलिटर लॉर्ड भी इसके बारे में कुछ बता नहीं पाते, जियान के चेहरे पे फ्रस्ट्रेशन नजर आती है। वो कहता है डैम इट, आखिर अब मैं क्या करूं। अगर उसके किसी की परेशानी हल नहीं होती है तो वो तो इमोर्टल में ब्रेक थ्रू कैसे करेगा। जियान को ऐसे लाल पीला होते हुए देख इस तंबू में सोलिटर लॉर्ड की हंसने की आवाज गूंजी थी। कहते है चिंता मत करो, अचानक से मुझे कुछ याद आ गया है। तुम्हारा गायब हो चुका किसी ये तुम्हारे शरीर के फ्लेम बी से जुड़ा हुआ है। अगर तुम इस परेशानी का पूरी तरीके से समाधान करना चाहते हो तो ये उतना डिफिकल्ट नहीं है, तुम्हें बस ऐसे बाहर लाना होगा। तो सोलिटर लॉर्ड की आवाज थोड़ी सी प्लेफुल थी, ऐसा लगता है उन्हें कुछ एंटरटेनिंग मिल गया हो। ये अनुभव से घोड़ के बोलते इसे बाहर लाओ। सोलिटर लॉर्ड हंस के बोलते मैं तुम्हारे फ्लेम बीस के अंदर से एक इमेंस पावर को सेंस कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है जब ये जागेगा तो उसकी पावर अलग ही स्तर पे पहुंच चुकी होगी, लेकिन क्योंकि तुम इतनी जल्दी दोशियान के करीब पहुंच गए हो, हमें उसे जल्दी से जगाने की व्यवस्था करनी होगी। ये सुन के जियान की थोड़ी आंखें चमकती हैं। वो पूछता है मुझे क्या करना चाहिए। वेल जियान किसी भयानक से सोल्यूशन को एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन जो उत्तर उसे मिला होता है उसकी वजह से जियान की इच्छा अपने सर को दीवार में मारने की होती है। तो लिटिल लॉर्ड एक ईरी हंसी की आवाज के साथ बोलते हैं वेल उसके लिए तुम्हें सुसाइड करनी होगी। मुझे लगता है लंबे समय तक इंसानों की दुनिया में रहने की वजह से जब लिटिल लॉर्ड वापस से घोस्ट वर्ल्ड में लौटे, स्पेशली जब जियान ब्रेक थ्रू कर रहा था और वो इस जंगल में भटक रहे होते हैं, तब लगता है लिटिल लॉर्ड को कुछ सस्ते नशे वाली जड़ी बूटियां मिल गई होंगी जिनके सेवन से वो बहकी बहकी बातें करने लगे हैं। खैर इससे पहले मैं भी ज्यादा बहकी बहकी बातें करूं, हम इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट फोकस करेगा घोस्ट मूनवेल के ऊपर और उसमें भी फाइटिंग सीन्स की कमी नहीं होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्टोरी के हर एक आर्क में जियान का कॉन्फ्लिक्ट में फंसना बहुत नॉर्मल बात है, तो ऐसा ही कुछ होने वाला है नेक्स्ट पार्ट में और लगता है उसकी शुरुआत इस एपिसोड से हो चुकी है। वैसे आपको कैसा लगा है कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। एक बार फिर से वही सेम रिमाइंडर, अगर आप स्टोरी को एंजॉय करना चाहते हो तो फिर सबको धैर्य बना के रखना बहुत जरूरी है। खासकर इस स्टोरी की एंडिंग वो सबके पेशेंस लेवल को टेस्ट करने वाली है, क्योंकि ऑनेस्टली पहली बार तो मेरा भी दिमाग घूम गया था। अरे ये सब बातें हम फिर कभी करेंगे। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड को आज ही देखना चाहते हो तो बन सकते हो हेल गार्डन के प्रीमियम मेंबर। हम हर शाम को अर्ली एक्सेस एपिसोड्स अपलोड करते हैं। हमारी सारी प्रीमियम कम्युनिटी को नेक्स्ट एपिसोड शाम को ही मिलता है। वहीं पे जो हमेशा सबसे 2 या 3 एपिसोड आगे रहना चाहते हैं वो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्पर या उसी ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में, चॉइस है आपके हाथ में। तो टेक केयर, टाटा, बाय बाय।